नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। वैसे ये बहस अपने आप में कि बच्चे ज्यादा पैदा करिए एक दूसरे कंटेक्स्ट में लगातार दी जा रही है। ये दरअसल धर्मावलंबियों के द्वारा दी जा रही है, खास तौर पर जो धर्म की राजनीति में विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं, उनके द्वारा अपनी आबादी को बढ़ाने की जो एक अपील है वो लगातार करते रहते हैं अपने समर्थकों से, अपने मानने वालों से। ये तो हम सुनते ही रहते हैं और इसका मतलब भी हम समझते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाली बहस में अगर संख्या ज़्यादा रहेगी तो फिर हम ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। गिरिराज जी यात्रा पर निकले हुए हैं बिहार के, और वो बिहार में जो यात्रा उनकी हुई, उस यात्रा में उनका जो कांस्टेंट लॉजिक था वो यही था कि बिहार में हिंदुओं की आबादी घट रही है, ख़ास तौर पर सीमांचल के इलाके में। लिहाजा वो चाहते हैं कि हिंदू जन जागरण अभियान हो। उनके मन में जाहिर है कि ये ज़रूर बातें होंगी कि हिंदू आबादी घटनी नहीं चाहिए। हम आपको तमाम ऐसे मुस्लिम नेताओं के भी उदाहरण दिखा सकते हैं जो कहते हैं कि इस तरह की राजनीति में विश्वास करते हैं और कहते हैं कि आबादी मुसलमानों की बढ़नी चाहिए। अब इस तरह की जो आबादी की बहस है ये उत्तर भारत में तो खूब देखी जाती है, चलती रहती है, क्योंकि इसका एक सियासी एंगल है। लोग दावे करते हैं, पीछे आपको याद होगा कि जो असम के मुख्यमंत्री हैं और अभी प्रभारी हैं झारखंड के, उन्होंने ये कहा था कि सन 51 से लेकर के अभी तक जो असम के डेमोग्राफी में चेंज आई है वो अपने आप में ख़तरनाक है, और मेरे लिए ये जो लड़ाई है ये धर्म की लड़ाई है, क्योंकि 60-40 का रेशियो रह गया है। मुस्लिम आबादी पहले बहुत कम थी और अचानक इतनी आबादी अगर बढ़ी है तो वो प्रजनन के अलावा बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हुआ है। प्रजनन से आबादी बढ़ने का जो एक मिथ है उसके बारे में यहाँ आपको हम बताते चले कि चाहे कोई कितनी भी कोशिशें करे, एक एक परिवार में मान लीजिए ज़्यादा बच्चे भी पैदा हो जाएं तो भी प्रजनन में कहीं इतनी ताकत नहीं होती है कि वो सीधे पॉपुलेशन के फिगर को बहुत दूर तक लेकर चला जाए। अगर कहीं की डेमोग्राफी, अगर कहीं की जो आबादी है उसमें बदलाव आता है धर्म के लिहाज से, तो उसमें सबसे बड़ा कारण जो होती है वो होती है माइग्रेशन। दूसरे देशों से, दूसरे राज्यों से लोगों का किसी एक पर्टिकुलर जगह पर चले आना। तो ये अपने आप में एक ऐसी बात है जो कि उत्तर भारत की राजनीति में चलती रहती है। हिंदू धर्मावलंबी ये आंकड़े देते हैं कि 600 से ज़्यादा ज़िले हमारे देश में हैं, लेकिन 400 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर करीब 1600 जगहों को उन्होंने चिन्हित किया है इन 400 ज़िलों में, जहां अचानक से मुस्लिम आबादी बहुत बढ़ने लगी है। इशारा रोहिंग्या की तरफ और बांग्लादेश की तरफ किया जाता है। ये सब बहस तो उत्तर भारत में चल ही रही थी कि अचानक दक्षिण भारत के 2 मुख्यमंत्री, और उन्होंने जो बात कह दी है उन बातों को अगर आप परखें तो समस्या कुछ और समझ में आती है और ज़्यादा गहरी नज़र आती है, और उनकी बातों में कहीं ना कहीं आपको एक लॉजिक भी नज़र आएगा जो उत्तर भारत के नेताओं में, चाहे वो हिंदू नेता हों, मुस्लिम नेता हों, इन सब नेताओं की बातों में जो आपको तर्क नज़र नहीं आता है वो तर्क भी नज़र आएगा। दक्षिण भारत के 2 मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों के, तमिलनाडु के M.K. स्टालिन और आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों नेताओं ने जो बातें कही हैं वो ये बात साबित करती है कि आबादी को लेकर के कितने संजीदा दक्षिण भारत के लोग हैं। आखिर क्या वजह है कि जो विंध्य पर्वतमाला है उसके उस पार का भारत, जहां 5 राज्य हैं दक्षिण के, वो इस बात को लेकर के बहुत ही ज़्यादा संजीदा है कि जो वो भारत पेनिनसुलर इंडिया है वहाँ पर आबादी बढ़नी चाहिए। ऐसी पॉपुलेशन पॉलिसी लाई जानी चाहिए कि आबादी बढ़े। वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा किए जाएं। M.K. स्टालिन ने तो ये तक कहा कि मैं तो ये कहूँगा, एक शादी समारोह में गए हुए थे, यहाँ कई जोड़ों की शादी एक साथ होती है, उस तरह का समारोह था, और उन्होंने कहा 16 बच्चे पैदा कीजिए। जो 16 गुणों का जो आशीर्वाद दिया जाता है उससे उन्होंने 16 के
आंकड़े को निकाला और कहा कि ज़रूरत है। आखिर क्या बात है, ये क्यों कही जा रही है ये बात, और इसके पीछे का गणित आखिर है क्या? क्यों दक्षिण भारत के दो बड़े मुख्यमंत्री कहते हैं कि नहीं, आबादी बढ़नी चाहिए? उत्तर भारत में जो कही जा रही है उसका तो सियासत से लेना देना है। दक्षिण भारत में मुख्यमंत्रियों के द्वारा कहा जाना कि आबादी बढ़नी चाहिए दक्षिण भारत की, उसका किस चीज़ से लेना देना है? ऐसे में जबकि सब मान करके चलते हैं कि असली समस्या हमारे देश की आबादी है, हम 140 करोड़ हो गए हैं और बस कुछ वर्षों की बात है कि हम चीन की आबादी को पार कर जाएंगे, और सब जानते हैं कि आबादी ही असली समस्या हमारे देश की है। संसाधन कितने भी जोड़ लो लेकिन वो हमेशा कम पड़ते हैं। ट्रेन्स कितनी भी चला लो, हमेशा आपको कोई भी कंफर्म टिकट नहीं मिलता है। तो ये सब दिक्कतें अगर हैं आबादी से, तो फिर क्यों कह रहे हैं कि आबादी बढ़ाइए, ज़्यादा बच्चे पैदा करिए? आखिरकार वहाँ तो कोई कम्युनल पॉलिटिक्स उनके दिमाग में नहीं है, तो फिर क्यों कह रहे हैं? उनका विरोध भी करने वाले जो हैं वो उन्हें इस बात के लिए आरोपित नहीं कर रहे हैं कि दरअसल उनके दिमाग में सांप्रदायिक राजनीति है, तो फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसी बारे में आज आपको बताना है, और आपको ये दरअसल एक एक करके बताना है कि कहानी कहाँ पर है। बढ़ती आबादी की वजह से आखिर क्या नुकसान है दक्षिण को, उत्तर को क्या फ़ायदा है? और सोचिए कि उत्तर भारत को आबादी के बढ़ने से फ़ायदा हम सोच भी नहीं सकते हैं। आबादी के बढ़ने से तो नुकसान ही नुकसान है। नौकरियां हर साल घटती जा रही हैं, नौकरी मांगने वाले बढ़ते चले जा रहे हैं। चपरासी का एडवर्टीजमेंट भी चला आता है तो लाखों लोग अप्लाई कर देते हैं, और चपरासी के एडवर्टीजमेंट में भी एमए पास लोग फॉर्म भर देते हैं। ऐसी त्रासदी वाली खबरें आपने भी सुनी होंगी, और ऐसे में कहा जा रहा है कि आबादी बढ़ाइए। दक्षिण के मुख्यमंत्रियों के द्वारा कहा जा रहा आबादी बढ़ाइए। देखिए, कहानी ये है दरअसल कि भारत को अगर हम दो हिस्सों में विभाजित करें, बीच में विंध्य पर्वतमाला है जिसके उस पार 5 राज्य हैं। 5 राज्य जिसमें कि आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, केरल है और कर्नाटक है। ये जो 5 राज्य हैं, ये इन्हें मिलाकर कहते हैं हम दक्षिण भारत। उसके इस तरफ उत्तर भारत और पश्चिम भारत और पूर्वोत्तर, और फिर एक्सट्रीम नॉर्थ यानी कि जम्मू कश्मीर और उस तरफ का इलाका लद्दाख। अब कहानी यहां पर यह है कि अभी इस वक्त लोकसभा में दक्षिण भारत की जो सीटें हैं वो हैं 131 सीटों का एक कंट्रीब्यूशन दक्षिण भारत की तरफ से आता है। दक्षिण भारत की तरफ से 131 सीटों का आने का मतलब ये हुआ कि एक मजबूत रिप्रेजेंटेशन सांसदों का दक्षिण से आता है, और भले ही वो पार्टियों में विभाजित रहें, लेकिन बात अगर साउथ इंडिया की आती है तो सब एक हो जाते हैं। उनके अपने क्षेत्र का मामला है, और इस वक्त जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अनुसार आंध्र प्रदेश से 25 सांसद चुन के आते हैं, कर्नाटक से 28, केरल से 20 सांसद चुन के आते हैं, तमिलनाडु से 39 और पौंडीचेरी को जोड़ लीजिए तो 40, और तेलंगाना से 17, कुल मिलाकर के 131। अब ऐसे में जबकि सामने में परिसीमन खड़ा है, साल 2026 में परिसीमन होना है, और परिसीमन क्या होता है आप जानते हैं कि परिसीमन का अर्थ ये होता है कि हमारे देश में जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव जो क्षेत्र होते हैं उनको रीड्रॉ किया जाता है, फिर से बनाया जाता है। किस लिए बनाया जाता है फिर से? क्योंकि आबादी बढ़ गई है, और आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि फिर नए क्षेत्र बनाने पड़ते हैं। परिसीमन में नए क्षेत्र का गठन ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक सांसद 15-16 लाख जितनी आबादी को तो अभी ही टैकल कर रहा है, लेकिन किसी किसी चुनाव क्षेत्र की देखी जा रही है आबादी 20-22 लाख तक पहुंच गई है। तो ऐसे में जो चुनाव क्षेत्र हैं उनमें से एक हिस्सा काट करके दूसरे हिस्से के चुनाव क्षेत्र से जोड़ करके कुछ नए चुनाव क्षेत्र बना करके कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाए लोगों को। अब कोई 20-25 लाख के चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधि होगा, वो चुनाव तो जीत जाएगा, लेकिन 20-25 लाख के लिए ना वो कोई काम कर पाएगा, नहीं वो कभी उनसे मुलाकात कर पाएगा, नहीं कभी उनके दायरे में वो
चीज़ें आएंगी, वो इतना बड़ा क्षेत्र होगा, इतनी घनी आबादी होगी। तो यही सोचा गया है संविधान में कि 12-15 लाख 16 लाख के आसपास के लोग हों। हालांकि ये आबादी भी कम थोड़ी ना होती है, लेकिन अभी तक यही सिलसिला है। अब हुआ क्या है कि पिछले 1971 में डिलिमिटेशन हुआ। डिलिमिटेशन 25 वर्षों के लिए होता है, परिसीमन 25 वर्षों के लिए डिलिमिटेशन हुआ आखिरी 1971। उसके बाद कायदे से उसे होना था 2001 में। 2001 में जब डिलिमिटेशन होना था तो उस वक्त अटल जी की सरकार थी, और अटल जी की सरकार ने तय किया कि जो पिछले 25 साल से चलता आ रहा है अगले 25 वर्षों के लिए भी उसी को लागू रखा जाए। यानी कि जो 1971 का डिलिमिटेशन है वो अभी भी लागू है। और 2001 में चूंकि अटल जी की सरकार ने ये कहा था तो 2026 में होना था। अगर उसमें आप 25 साल जोड़ दें 2001 में तो 2026 यानी कि 2024 में हम खड़े हैं। 2 साल बाद डिलिमिटेशन होना है, और इसीलिए डिलिमिटेशन जब सामने खड़ा है तो पाया ये जा रहा है कि और ये सोचिए कि पिछले 50 सालों से जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं उनकी रूपरेखा वही है। उतने ही आबादी को आप लगातार बढ़ती चली जा रही है, लेकिन जो प्रतिनिधि करने वाले हैं वो एक ही हैं, 543 ही हैं लोकसभा में। तो नंबर ऑफ पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि सांसदों की संख्या बढ़नी चाहिए। बहुत लोगों का ये मत है, अगर सांसदों की संख्या बढ़नी चाहिए तभी तो कम लोग पर एक सांसद पड़ेगा। अभी तो बहुत ज़्यादा लोग हैं, उन पर एक सांसद पड़ता है तो किसी का ख्याल नहीं रख पाता है। तो 543 से ये संख्या बढ़नी चाहिए, आबादी बढ़ गई है, ये मानना है जनरल। लेकिन आबादी कहाँ की बढ़ी है? आबादी कहाँ की बढ़ी है? सामने आने वाला है सेंसस। जातीय जनगणना हो ना हो, जनगणना तो होनी जा रही है, और जनगणना जब होने जा रही है उसके पहले ही बहुत सी जनगणना हर साल होती है। लोगों को ये बात पता नहीं चलती है, लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS का जो पॉपुलेशन सेंसस होता है वो होता रहता है हर साल, और उसमें से एक्चुअल जनगणना योजनाओं को लागू करने के लिए वो करते रहते हैं। सबको पता है कि कितनी जनसंख्या किसकी है। उसके अनुसार पाया ये गया है कि जो राष्ट्रीय औसत है जनसंख्या के बढ़ने का 2% से ऊपर है, लेकिन दक्षिण भारत का वो 1.5% ही है। लिहाजा वहाँ क्या हो गया है कि आबादी उत्तर की अपेक्षा घटी है। दक्षिण में उत्तर की अपेक्षा दक्षिण में आबादी घटी है, और इस कारण से वहाँ अब इस बात का खतरा हो गया है कि अभी जितने सांसद दक्षिण भारत के पास हैं 2026 में हो सकता है कि उससे कम सांसद हो जाएं, क्योंकि उत्तर भारत में आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हिंदी पट्टी में आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, राजस्थान में आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अगर आबादी के हिसाब से लोकसभा सीटें तय होंगी तो लोकसभा सीटें उत्तर की बढ़ जाएंगी और दक्षिण की घट जाएंगी, और जब दक्षिण की घट जाएंगी तो वक़्त आपकी संसद में कम जाएगी, और जब संसद में वक़्त आपको घटा हुआ रहेगा आपका, तो फिर जाहिर है कि जो आपकी आवाज़ है संसद में वो उतनी मजबूत नहीं रह जाएगी, और फिर तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं जो आप लेकर के चले जाते हैं कि ये हैदराबाद के लिए चाहिए, ये बेंगलोर के लिए चाहिए, ये चेन्नई के लिए चाहिए, एयरपोर्ट्स हमें बनानी है, रेलवे वहाँ से गुजारना है, हमें ये फैक्ट्रीज लगानी है, वो तो सारे उत्तर वाले ले जाने लगेंगे। ये डर हो गया है दक्षिण वालों को। अब हम आपको बताते हैं कि किस बात की वजह से जो असली डर है। असली डर ये है कि अभी संसद में करीब 25% सीटें दक्षिण से हैं। अभी संसद में करीब 25% सीटें संसद में हैं, लेकिन अगर परिसीमन 2026 का होता है उसके बाद कहा यह जा रहा है कि ये जो पांचों राज्य मिल करके अभी 25% सांसद भेजते हैं, मात्र 18% सांसद उसके बाद भेज पाएंगे, यानी कि 7% सांसद घट जाएंगे। कहां से घटेंगे? एक अंदाजा आ गया है। यह अंदाजा है कि आंध्र प्रदेश जहां की आबादी घटी है उसकी नंबर ऑफ एमपीज की संख्या रह जाएगी 25 से घटकर 20। कर्नाटक में भी आबादी घटी है, उतनी नहीं घटी है जितनी की आंध्र प्रदेश में घटी है। उनकी आबादी जितनी घटी है उस अनुपात में अगर देखें तो अभी फिलहाल वो 28 सांसद भेजते हैं, वो 26 ही भेज पाएंगे। केरल अभी 20 सांसद भेजता है, केरल की आबादी बहुत घटी है, 14% सांसद ही
वो भेज 14 सांसद ही वो भेज पाएगा। 20 अभी भेजता है, 14 ही भेज पाएगा। तमिलनाडु में 39 सांसद अभी भेजे जाते हैं, मात्र 30 भेज पाएंगे 2026 के बाद। एक रफ आकलन है ये। तेलंगाना से अभी 17 सांसद आते हैं दिल्ली, मात्र 15 सांसद आ पाएंगे। अब आप सोचिए कि जितना हम भेजा करते थे उससे कम हमारे सांसद आएंगे तो हमारी तो ताकत कम ही जाएगी ना, हमारी आवाज़ कमज़ोर हो जाएगी ना। जो घट रहे हैं नंबर ऑफ एमपीज, वो अगर सबके घटते तो बात समझ में आता, लेकिन जी नहीं, दक्षिण वालों के घट रहे हैं। उत्तर में अगर आप आ जाइए तो 78 सांसद बढ़ रहे हैं, 78 बढ़ रहे हैं हिंदी पट्टी के सांसद, यानी कि बिहार, उत्तर प्रदेश में पहले से ही 80 सांसद हैं, उनके कुछ और 15-20 सांसद बढ़ जाएंगे। बिहार में पहले से 40 हैं, कुछ और 10-15 सांसद उनके बढ़ जाएंगे। उसी प्रकार राजस्थान के भी सांसद बढ़ जाएंगे, मध्य प्रदेश के भी सांसद बढ़ जाएंगे। जहाँ जहाँ आबादी बढ़ी है वहाँ वहाँ के सांसद बढ़ जाएंगे। अब दक्षिण वाले सोच में पड़ गए। हमने फैमिली प्लानिंग किया, हमने पढ़ाई लिखाई की, हम बीमारू राज्य भी नहीं थे कि हमारी ग्रोथ रेट जो है वो बहुत कम हो, ऐसा भी नहीं था, हमने विकास भी किया। लेकिन ये क्या होने जा रहा है? जिन लोगों ने फैमिली प्लानिंग नहीं करी, जिन्होंने आबादी बढ़ाते ही रहे, जो उनको फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है। और हमने जो सरकारी नीतियों का पालन किया, हमारी आबादी घट गई और हमारी जो आवाज़ थी, वॉइस जो थी हमारी संसद में, वो कम कर दी जाएगी। और यही वजह है कि दोनों मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन तमिलनाडु से और चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश से कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र में तो एक वोट एक व्यक्ति, तो व्यक्ति अगर आपके पास कम है तो फिर जाहिर है कि आपकी आवाज़ कम है। व्यक्ति यानी कि जनसंख्या उत्तर वालों की ज़्यादा है तो उनके पास जाहिर है कि आवाज़ ज़्यादा। अब इसको लेकर के दक्षिण में बड़ा बवाल है, टेंशन है। और जब से दोनों मुख्यमंत्रियों ने अपनी अपनी बातें कही हैं, तब से आम जनमानस भी इस बात पर विचार कर रहा है कि जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दक्षिण वालों का है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस उस तरफ है, कई आईआईटीज उस तरफ हैं। क्या वजह है? हमने तो बहुत कंट्रीब्यूट किया है। हमारा जो स्टेट्स है उसमें कोस्ट है, जिसकी व्यापार में, चूँकि तट है तो फिर व्यापार में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाता है दक्षिण भारत। तो फिर हमने तो देश को मजबूत किया और हमारी आबादी जो है कम गई तो हमें संसद में कम सीटें मिलेंगी। और जिन्होंने कुछ भी ख्याल नहीं किया, बिहार वालों ने, उत्तर प्रदेश वालों ने, राजस्थान वालों ने, मध्य प्रदेश वालों ने, उनकी आबादी बढ़ गई और उन्हें ज़्यादा सीट भी मिलेंगे। बड़ी नाराज़गी हो गई है। लोग बाग क्या कह रहे हैं? लोग बाग कह रहे हैं कि ये जो एक आदमी एक वोट के हिसाब से आप डिलिमिटेशन मत करिए, ये गलत है। आप ध्यान दीजिए कि किसने जीडीपी में कितना दिया है, उस हिसाब से उनकी सीटें तय कीजिए। केरल ने कितना दिया, तमिलनाडु ने कितना दिया, प्रति व्यक्ति आय किसकी कितनी अच्छी है, उस हिसाब से तय कीजिए। अब दुख की बात यह है कि लोकतंत्र में तो ऐसे तय नहीं होता है, नाराज़गी जाहिर है। अब ये है क्या कि भाई टैक्स जो है, जो केंद्र कुछ टैक्सेस अपने हिस्से से निकाल करके राज्यों को देती है, तो कम लोग रहेंगे तो कम टैक्स मिलेंगे ना। अब चिंता ये बात हो रही है, तो विकास का काम कहीं रुक ना जाए। इधर जो विकास नहीं करते हैं, जिनकी जनसंख्या बढ़ गई है, उन्हें ज़्यादा टैक्सेस मिला करेंगे केंद्र से। क्यों? क्योंकि भाई उनकी आबादी बढ़ गई है। ये नाराज़गी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब जैसे प्रोजेक्ट्स होंगे, योजनाएं होंगी, वो सारी योजनाएं उत्तर वालों को ज़्यादा मिलेंगी, दक्षिण वालों के पास संख्या कम रहेगी तो उन्हें क्यों मिलेगी? ये बड़ी नाराज़गी उनकी है। उनको ये लग रहा है कि किस तरह से हमें अच्छा काम करने के लिए मुश्किल में डाल दिया गया। हमने तो बहुत अच्छा काम किया था, हमने सरकारी नीतियों की, फैमिली प्लानिंग की, हमने उसकी परवाह की, हमने इस बात की परवाह की कि नहीं, जो आबादी है वो कोढ़ है, इसीलिए आबादी कम से कम रखो ताकि संसाधन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। हमें ही कष्ट दिया जा रहा, हमें ही दंड दिया जाएगा। और जिन लोगों ने इस बात का ख्याल ही नहीं किया, उनके पास नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाएंगी। 78 सीटें अगर बढ़ेंगी तो 78 की 78 उत्तर भारतीयों की तरफ से बढ़ जाएंगी। मान लीजिए अभी 543 हैं सीटें, 543 में और जुड़ जाएंगी 78, यानी कि 620 और 8 3
631। अब मान लीजिए कि सीट संख्या तो बढ़ गई 631, लेकिन इनकी सीट संख्या घट जाएगी। अभी 131 है और 2-2 4-4 घटेंगे, पता चला कि 100-115 पर आ गई है। अब तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये जो नुकसान होगा ये आखिरकार किस वजह से, क्या गलती की गई? और इस कारण से ये कहा जा रहा है कि जो बीमारू स्टेट हैं उन्हें तो लाभ मिल जाएगा, और जो विकसित राज्य कहलाए, जो बहुत पढ़ाई लिखाई में आगे रहे, उन्हें नुकसान हो जाएगा। और ऐसे में वहाँ के मुख्यमंत्रियों को बड़ा जायज़ चिंता हो रहा है। और ये जायज़ चिंता इसलिए है कि भाई वो उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिसकी वक़्त कम जाएगी, जिसकी वक़्त केंद्र में कम जाएगी, जिनकी सीटें ही घट जाएंगी। अब देखिए, ये तो अजीब समस्या है कि आखिरकार दक्षिण भारत जो है वो दौर में पीछे क्यों रह जाए, क्योंकि उत्तर भारत वालों को कानून फॉलो नहीं करना है। उनको 2 बच्चे जो हैं वो नॉर्म नहीं चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने हैं, क्योंकि यहाँ तो राजनीति जो है वो दूसरी दिशा में चली गई है। वहाँ पर मुस्लिम नेता भी कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पैदा करो, हिंदू नेता भी भगवादारी कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पैदा करो, और इस होड़ में इनकी आबादी तो बढ़ती चली जा रही है। और जिन्होंने इन सब चक्करों में नहीं पड़कर आबादी को कंट्रोल में रखा, उनका नुकसान हो रहा है। अब ये तो बड़ी मुश्किल बात है। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि दक्षिण वालों के साथ अन्याय हो रहा है? और मुख्यमंत्री की जो बातें हैं वो बातें अपने आप में वाजिब हैं, गलत नहीं है? आपको क्या लगता है कि उत्तर वालों ने आबादी बढ़ा करके फ़ायदा कमा लिया, जबकि सारा नुकसान उत्तर भारत वालों की जो आबादी बढ़ती जा रही है, देश में संसाधन घटते जा रहे हैं, उसकी वजह से है। नौकरियां कहाँ से आएंगी, इतनी आबादी जो बढ़ रही है, लेकिन फिर भी इनकी जो सीट संख्या है वो संसद में बढ़ जाएगी। तो ऐसे में क्या होना चाहिए? आप अपने सुझाव इस पूरे मसले पर हमें लिख करके बताइए कमेंट सेक्शन में, और यह भी बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।